हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद नरीन सर। अब हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं बोथ फॉर बेसिक और स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज रियल नंबर, और उसका जो एग्जाम में वेटेज है वो आता है 6 मार्क्स का। चैप्टर 1 इज रियल नंबर, टोटल मार्क्स जो है इसका 6। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में तो दैट आर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स का प्रूफ आता है बेसिकली। फिर हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें आप एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और फॉर्मूला होता है एक, LCM into SCF of any two numbers is equal to the product of two number. Then हमको एक और टॉपिक है, दैट इज नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। फिर लास्ट में आता है वर्ड प्रॉब्लम, जो बेसिकली बेस्ड होते हैं LCM और SCF। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रॉपर मैनर में इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ टर्म्स ऐसी है जो हमको अच्छे से पता होना पहला जरूरी है। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट टर्म इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने पहले भी सुना होगा। प्राइम नंबर वो नंबर है, द नंबर जिसका 1 के अलावा और उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 ऑल आर द प्राइम नंबर्स। फिर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 फैक्टर उसका होना चाहिए अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 4, 6, 24 एंड 45। 4 का देखेंगे आप तो 4 1 जा 1 है ना, 2 2 जा भी 4 होता है। ऐसे ही आगे चले अगर हम तो 6 देखते हैं तो 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 आर। तो इसमें हर में एक फैक्टर 1 से ज्यादा है। नाउ कम्स co-prime integers. Co-prime numbers या co-prime integers are those integers and number जिनका SCF 1 होता है। दो नंबर जब उनका SCF 1 होता है तो we call them co-prime numbers. For example 1 and 3, -2, 5, 3 और 5. Now moving ahead, अगर हम आगे जाते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो बेसिकली यूज होता है एक नंबर को पता करने के लिए कि दैट इज कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर is equals to product of prime numbers. Now there is a relation between, जो हमने पहले डिस्कस किया था, relation between the numbers and SCF and LCM. If we are having two numbers, अगर हमारे पास में दो नंबर्स है A and B, तो उनके SCF और उनके LCM का प्रोडक्ट is always equal to the product of two numbers. और वहां पे जो दोनों नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। फिर एक टर्म आता है हमारा फैक्टर। व्हाट इज अ फैक्टर? जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं या प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो एक टर्म आती है फैक्टर। अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी काइंड ऑफ रिमाइंडर, तो वो जो नंबर जो डिवाइड कर रहा है वी कॉल देम अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर जिसको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 6 and 12 are factors of 24. 24 के फैक्टर्स हैं। 24 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। और यही चेन ऑफ फैक्टर्स को हम फैक्टर्स ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज रैशनल नंबर, देन इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर वो नंबर है जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो वो टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2/3, -3 आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स। वहीं पे अगर हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स इज जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर। उनको हम एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में। बेसिकली ये नंबर रूट्स में होते हैं। रूट्स में भी अगर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, बाकी अदर देन सारे नंबर्स आर
इर्राशनल नंबर जैसे √2, 5√3, -6 या 2√-5। एक स्पेशल इसमें जो राशनल नंबर है दैट इज पाई। फिर अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं राशनल नंबर का, तो दैट इज इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है -2, -1, 0, 1, 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स। वहीं पे अगर हम नॉन इंटीजर्स पे जाते हैं तो वैल्यू जो फ्रैक्शंस में होती है वी कॉल देम नॉन इंटीजर, जैसे -11/2, 5/7 और -3/5। इंटीजर्स फिर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं नेगेटिव और होल नंबर में। नेगेटिव इंटीजर्स -3, -2, 1 आर सॉर्ट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर इट स्टार्ट्स विद 0, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और 1, 2, 3 ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहलाते हैं। 0 को फर्दर क्लासिफाई करें तो वी कॉल इट है जीरो नंबर, और फिर 1, 2, 3 को स्पेशल कैटेगरीज में रखा जाता है दैट इज नेचुरल नंबर, और उनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नाउ मूविंग अहेड, आगे अगर बढ़े तो की फंक्शन आते हैं, बेसिकली द ऑपरेशन बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अगर आप एक रैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर से ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा आपका इरैशनल नंबर ही होगा। वहीं पे अगर आप रैशनल नंबर में से किसी इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर इरैशनल नंबर में ही आएगा। सिमिलरली अगर हम रैशनल नंबर में किसी इरैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं देन द रिजल्ट विल बी इरैशनल नंबर इटसेल्फ, और रैशनल नंबर का अगर हम किसी इरैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट आंसर एज एन इरैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर में किसी भी इरैशनल का आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो आपका आंसर हमेशा इरैशनल नंबर ही आएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जैसे हमने कहा था कि इरैशनल नंबर के प्रूफ्स बहुत आते हैं, तो प्रूफ ऑफ इरैशनलिटी जब भी हम करते हैं तो इसमें एक बेसिक स्टेटमेंट है जो बहुत काम आता है, दैट इज अगर p एक प्राइम नंबर है, लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर। p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर p स्क्वायर a को डिवाइड कर रहा है तो p भी a को डिवाइड करेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम जाते हैं दैट आर वर्ड प्रॉब्लम्स, जो बेसिकली SCF और LCM के पे बेस्ड होती है, पर हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वर्ड प्रॉब्लम में LCM कैलकुलेट करना है, किस में SCF से आंसर आएगा, तो उसके लिए भी कुछ सिंपल स्टेप्स, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपके लिए सारी चीज़ें इन द सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी। तो देखिए SCF का बेसिक मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम में हाईएस्ट के सिनोनियम्स हों, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, मोस्ट, ग्रेटेस्ट, अगर ऐसी टर्म्स का यूज किया हो जो कि इजीली आइडेंटिफाइबल है, तो आपको उस क्वेश्चन में SCF ही कैलकुलेट करना है। जब आप SCF कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा SCF का, जो भी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से कम ही आती है। ये की है पहचानने के लिए। वहीं पे जब आपके वर्ड प्रॉब्लम में LCM का यूज कहाँ करना पड़ेगा, तो जब आपके वर्ड प्रॉब्लम में ऐसी टर्म्स आती, फॉर एग्जांपल मीट अगेन, रिंग टुगेदर, बीप अगेन या चेंज टुगेदर, बेसिकली एथलेटिक्स से रिलेटेड या अलार्म क्लॉक से या सिग्नल से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस LCM के होते हैं, और इसकी जो भी आपका आंसर आ रहा है LCM कैलकुलेट करने के बाद, उसकी वैल्यू हमेशा जो भी क्वेश्चंस में गिवन वैल्यूज हैं उससे ज्यादा ही होती है। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि इरैशनलिटी नंबर का क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा आता है, बेसिकली 3 मार्क्स में आता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इरैशनलिटी के प्रूफ। फर्स्ट जो है दैट इज टाइप 1 प्रूफ ऑफ इरैशनलिटी ऑफ √n। अब n में कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे 2, 3, 5, 7 बेसिकली जिनके क्वेश्चंस आते हैं। हम एक कॉमन स्ट्रक्चर n को लेकर चल रहे हैं। यही स्टेप्स में आप n की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन में दी गई है। स्टेप 1,
अज्यूम द अपोजिट, सबसे पहले हमको अपोजिट अज्यूम करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको अगर रूट एन को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, अज्यूम रूट एन इज ए रैशनल नंबर। जैसे आपने अज्यूम किया कि रूट एन जो रैशनल नंबर है तो रूट एन की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जहां पे p और q को प्राइम नंबर होते हैं और को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होती है। अब अगर हम स्टेप 2 में जाते हैं तो स्टेप 2 में वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट। हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट का काम नहीं है तो हमको स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड पे एलएचएस में भी स्क्वायरिंग होगा और आरएचएस में भी स्क्वायरिंग होगा। जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी विल गेट आंसर n, और यहाँ पे p का स्क्वायर इज p स्क्वायर एंड q का स्क्वायर इज q स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये n जो है वो यहाँ पे ऊपर है तो नीचे जाके वो यहाँ पे p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और सिमिलरली जो q स्क्वायर है वो p स्क्वायर को पहले डिवाइड कर रहा था, अब वो n की जगह इधर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन n। स्टेप 3 में वी हैव टू एनालाइज द डिविजिबिलिटी, जैसे हमने पहले बात की थी। फ्रॉम दिस इक्वेशन q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन n, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय n, और हमने पहले पढ़ा था कि p स्क्वायर अगर n को डिवाइड इज डिविजिबल बाय n एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। अब p भी जो होगा वो डिविजिबल होगा n से। नाउ हमको अज्यूम करना लेट p इज इक्वल्स टू nr, वेयर n इज एन इंटीजर, r इज एन इंटीजर, सॉरी। तो यहाँ पे आपने अज्यूम कर लिया कि p को nr के इक्वल में और r एक वहां पे आपका इंटीजर हो गया है r। फिर हम आगे चलते हैं स्टेप 4 में, सब्स्टिट्यूट बैक, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जैसा आपका इक्वेशन था, आपने वैल्यू लिया था p इज इक्वल्स टू एन आर, वो इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए आपने p की जगह एन आर को पुट कर दिया है, तो इक्वेशन है q स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन आर का होल स्क्वायर अपॉन में n। जब हम उसका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में n। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बचती है दैट इज q स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन आर स्क्वायर, जिसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। फिर स्टेप 5 जो आता है दैट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ आप देख रहे हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन अपॉन आर स्क्वायर है। ये एन जो है वो आर स्क्वायर को वहां पे अभी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब वो एलएचएस में आएगा तो वो डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को। हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एन, क्लियर दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर को एन डिवाइड कर रहा है। तो सिमिलरली सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एन, अब जो क्यू होगा वो भी एन से डिविजिबल होगा। स्टेप 6 जो आपका आता है वो है रीच ए कॉन्ट्रडिक्शन। हमने यहाँ पे देखा कि P और Q दोनों डिविजिबल हैं बाय n, P भी n से डिविजिबल है और Q भी n से डिविजिबल है। वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी अजम्पशन से, क्योंकि हमने अजम किया था कि P एंड Q बोथ आर को प्राइम इंटीजर्स, और को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। अब हमारा स्टेप 7 कंक्लूजन। हमने ये देखा था कि हमारा जो अजम्पशन था वो फॉल्स हो गया था, क्योंकि रैशनल और इरेशनल के केस में, हेंस रूट एन इज इरेशनल। अब रूट एन जो है वो आपका इरेशनल हो गया। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको लिखना है जहां पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 5, 7 और 11। परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होना चाहिए। तो इस मेथड से, ये जो जनरल इरेशनलिटी का मेथड था रूट एन को प्रूफ करने के लिए, हम क्वेश्चंस जैसे आते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 जो कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 7 मेथड्स। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं बेसिकली, जिसमें आपको
गिवन होता है कि एक नंबर तो इर्राशनल है और जो भी उसके साथ में जो भी ऑपरेशन है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसको हमको इर्राशनल प्रूफ करना रहता है। तो वैस उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, लेट्स सी। तो टाइप 2 में जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल हमने लिया है, गिवन रूट 2 इज इर्राशनल नंबर। आपको दिया हुआ है कि रूट 2 एक इर्राशनल नंबर है। प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इर्राशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इर्राशनल नंबर। तो स्टार्ट हमको वैसे ही करना है जैसे हमने प्रूफ ऑफ इर्राशनलिटी के लिए किया था, दैट इज लेट अस अज्यूम दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, हमने अज्यूम कर लिया। जैसे ही आप अज्यूम करते हो तो आपको पता है रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पे 5 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, जहाँ पे पी और क्यू आपके को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है और क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। नाउ 5 प्लस 3 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक साइड कोई भी, बेसिकली हम एलएचएस को कंसिडर करते हैं, वहां पे आपको जो भी रूट वाला नंबर है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वो इरेशनल है, उसको रखना है। बाकी सारे नंबर्स जो भी हैं आपको उसको आरएचएस में, अदर साइड में विथ प्रॉपर ऑपरेशंस भेजना है। अब यहाँ पे देखिए 5 जो यहाँ पे प्लस का था, आरएचएस में जाते ही वो माइनस का हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट बनता है 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है और 5 जो है आपका नॉर्मल नंबर है, तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्यू और 1 का एलसीएम क्यू आता है, तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज पी माइनस 5 क्यू अपॉन में क्यू। अब हम आगे चलते हैं। अब आप यहाँ देखिए 3 जो है वो रूट 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आरएचएस में जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे आप देखिए ये 3 यहाँ से यहाँ आ गया, तो एक्सप्रेशन बना है रूट 2 इज इक्वल टू 5 माइनस पी माइनस 5 क्यू अपॉन में 3 क्यू। अब आपका p माइनस 5 क्यू और 3 क्यू जो है वो इंटीजर से, जहां पे 3 क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उससे हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज p माइनस 5 क्यू अपॉन 3 क्यू इज ए रैशनल नंबर हो जाता है। अगर वो रैशनल नंबर हो गया है तो RHS इज इक्वल्स टू LHS होता है, तो हमारा रूट 2 भी क्या हो जाएगा, इज ए रैशनल नंबर। बट हमको गिवन है in question that root 2 is an irrational number. So हमारा जो assumption था वो इससे contradict कर रहा है। तो our assumption of 5 plus 3 root 2 is irrational is false। हमारा जो assumption था कि 5 plus 3 root 2 एक rational number है, वो false है। इसीलिए therefore 5 plus 3 root 2 is an irrational number। ये हमने टाइप 2 का जो प्रूफ था उसको कर लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे और हम ये प्रूफ भी करेंगे कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 फुल स्टॉप। प्रूव आल्सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। हियर हमारा a जो हो गया दैट इज 72 और b जो है हमारा 120। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 72 एंड 120। यहाँ पे हमको दो अलग अलग मेथड से LCM और HCF कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों नंबर को साथ में लेके कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले दोनों इवन नंबर है तो वी हैव स्टार्टेड विथ 2 से आपने इन दोनों को डिवाइड किया 36 एंड 60। फिर अगेन इवन नंबर से हमने 2 से फिर स्टार्ट किया दैट इज 18 एंड 30। फिर दोनों इवन नंबर थे, अगेन हमने 2 से डिवाइड किया तो वी गॉट आंसर 9 एंड 15। अब दोनों ऑड नंबर है, दोनों के दोनों 3 के डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं, तो वी विल डिवाइड इट बाय 3। 3 से हमने डिवाइड किया 9 को तो वी गेट 3 और 3 से 15 को किया तो वी गेट 5। अब वापस हमारे पास में दो नंबर्स बचे हैं 3 और 5, तो फर्स्ट वी विल डू विथ 3 से 3 को डिवाइड किया वी गेट 1। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में 5 को 5 से डिवाइड किया वी गेट एट बोथ प्लेसेस वंस। तो हमारा जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन था तो वो पूरा हुआ।
अब यहाँ पे हम अगर SCF देखेंगे तो SCF कैलकुलेट करने के लिए सीधे आप देख सकते हैं, जब जितने भी दिए गए नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं 72 और 120, इनको एक फैक्टर, एक प्राइम नंबर दोनों को एक साथ डिवाइड करता है तो वो SCF का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 ने इन दोनों को डिवाइड किया था, फिर अगेन इन 2 ने डिवाइड किया था, फिर इस 2 ने डिवाइड किया था, देन इस 3 ने किया था। उसके बाद इस 3 ने इस 3 को अकेले डिवाइड किया है और इस 5 ने इस 5 को अकेले डिवाइड किया है, इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया है। तो आपका SCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज योर SCF। अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM में सारे जितने भी फैक्टर्स हैं जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हुए थे उनको हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3, क्योंकि 3 है, 3 2s है, फिर 2 3s हैं तो 3 की पावर 2 और 5। ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन के एक्सपोनेंट्स की पावर का क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 इंटू 5, इसका टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 ज़ा 72 एंड 72 5 ज़ा 360। प्रूफ में अगर हम देखें LCM 72 और 120 का हमारे पास में है 360 और SCF है 72 और 120 का जो हमारे पास में है 24, और दो हमारे जो नंबर है दैट इज A is 72 एंड B is 120 जो हमने पहले मेंशन किया था। अब 360 और 24 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 8640, और ऑन द अदर हैंड जब हमने 72 और 120 का मल्टीप्लाई किया था तो भी हमको 8640 मिला था। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है कि LCM ऑफ टू नंबर इंटू SCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला बेसिकली तब भी यूज में आता है जब आपको इन तीनों चीजों में से, चारों चीजों में से, फॉर एग्जांपल LCM SCF और दोनों नंबर में से कोई टर्म अगर मिसिंग है और आपको उसको अननोन टर्म को फाइंड आउट करना है तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भी नंबर हमको दिया हो गया है दैट इज प्राइम और कंपोजिट। बेसिकली इसके भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वी आर हैविंग 2 एग्जांपल्स। पहला वाला एग्जांपल है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। तो यहाँ से ये चारों जो है वो एक ही टर्म है और ये सेकंड टर्म है हमारा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर एडिशन लगा हुआ है। यहाँ दोनों टर्म से हमारे पास में 15 है जो दोनों में कॉमन है, तो हम 15 को एज ए कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचता है 7 इंटू 11 इंटू 13 और यहाँ से +1। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट आंसर 1001 और +1 दैट इज 1002। अब अगर उसके फैक्टर करके देखते हैं तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 1002 जो है खुद एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर है दैट इज 3, 5 एंड 1002। सो द गिवन नंबर जो हमको गिवन नंबर दिया था इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसी का एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं जहां पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11। आपके पास में यहाँ भी दो नंबर है, पहले एक ही था। तो अब अगर देखें आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले। 7 11 77 एंड 77 13 1001 और 12 11 22। दोनों को जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो यू विल गेट 1023। अब हम इस 1023 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 3 + 2 इज 5 + 1 इज 6, तो ये 3 से डिविजिबल है। हमने देखा इसको 3 से डिवाइड किया तो दैट इज 341। अब 341 जो है दैट विल बी डिविजिबल बाय 11। 11 से इसको डिवाइड करने पे 31 आता है और 31 खुद एक प्राइम नंबर है जो 31 से जाता है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि आपका जो आंसर था 1023 वो डिविजिबल था 3 से, 11 से और 31 से। तो इसके पास भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। अब जैसे कि हमने रैशनल नंबर्स का प्रूफ देख लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन का देख लिया है, नंबर इज प्राइम
को प्राइम है वो देख लिया है। अब हमारा आता है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है वो इरेशनल नंबर के प्रूफ के बाद सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, बोथ फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट हैव टू फाइंड एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अब हम क्वेश्चंस में उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट of a room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter respectively. The length of the longest rod that can measure the 3 dimension of the room exactly. अब यहाँ पे दो keywords है हमारे पास में, one is longest rod and second one is exactly. अब longest is a synonym of highest, तो मतलब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमको एचसीएफ निकालना, और exactly वर्ड्स उसको और क्लियर करता है, क्योंकि एचसीएफ वो एक कॉमन नंबर होता है जो जितने भी दिए हुए नंबर्स को एक साथ डिवाइड करता है कंप्लीटली। तो यहाँ पे जो हमको लेंथ दी गई थी वो मीटर और सेंटीमीटर दो यूनिट्स में दी गई थी। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस में दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा 825 सेंटीमीटर में। सिमिलरली जो ब्रेड्थ है वो 6 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो 675 सेंटीमीटर में हो जाएगी, और जो हाइट है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर वो 450 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास जो नए डायमेंशंस हैं दैट आर 825, 675 एंड 450। हमने पहले ही बात की लॉन्गेस्ट रोड और एग्जैक्टली दो कीवर्ड्स है जो हमको गाइड करते हैं कि वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। जब आप इसका एचसीएफ आप सेपरेट चाहे सेपरेट निकाल सकते हैं, एक साथ साथ वैसे निकाल सकते हैं। अगर हम 825 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट शुड बी 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 675 के करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 450 के करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर्स है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, तो 3 इज रिटन ओवर हियर। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 3 दूसरा नहीं है तो हम 3 नहीं ले पाएंगे। अब हम 5 की बात करते तो यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, तो ये सेकंड 5 हमारा आ गया है। और थर्ड आप वापस देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमारे पास ये एक और 5 आ गया। तो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे थे तीनों नंबर्स को, दैट आर 3, 5 एंड 5। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 75। तो जो लॉन्गेस्ट रोड होगा उस रूम को 3D रूम को एग्जैक्टली मेजर करने का, दैट वुड बी 75 सेंटीमीटर। ये हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमको कीवर्ड से पता चला कि हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया है। ऐसे ही हम एक एलसीएम वाला वर्ड प्रॉब्लम भी देख रहे हैं, जहाँ कि आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after every 48 seconds, 72 seconds and 102 seconds respectively। तीन ट्रैफिक लाइट्स है तीन डिफरेंट रोड्स पे, एक 48 सेकंड्स में हो रही है ब्लिंक, एक 72 सेकंड्स में हो रही है और एक 108 सेकंड्स में हो रही है। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वो साइमल्टेनियसली 7 बजे सुबह के उन्होंने साइमल्टेनियसली वो चेंज हुई थी, तो अब हमको बताना है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम दे चेंज टुगेदर। अब वो टुगेदर कब होगी, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है कीवर्ड दैट इज टुगेदर। हमने पहले ही मेंशन किया था नोट्स के टाइम पे कि टुगेदर या मीटअप या नेक्स्ट कभी भी वर्ड्स आते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम। तो हम तीनों नंबर का जब एलसीएम निकालेंगे तो बोथ ऑल द थ्री नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 2 से किया तो 24, 36, 54 बचता है। फिर वापस 2 से किया तो 12, 18, 27। फिर 2 से किया तो 6, 18, 27। फिर 2 से किया तो 3, 9 और 27। अब ऑल नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल है क्योंकि तीनों ऑड है और 3 के मल्टीपल्स है। 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3, 9 को किया तो 3, 27 को किया तो 9, अगेन किया 3 से तो वी विल गेट 113, और लास्ट में 3 से हम करते हैं तो हमारे पास ऑल 1 वहाँ पे अचीव हो जाते हैं। तो अब हम देखें यहाँ पे इसको, ये 2 टू द पावर 4 हो गया और ये 2 टू द पावर 4 एंड ये 3 टू द पावर 3 टू द पावर 4 इज नोन एज 16 इंटू 3 टू द पावर 3 दैट इज 27। जब आप 16 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 432 सेकंड इज द आंसर।
अब हमको यहाँ पे आया है सेकंड्स में आंसर। अगर सेकंड्स में ही आंसर चाहिए, मिनट्स में ही आंसर चाहिए तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, पर हमको यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको पता है 1 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब आप 432 सेकंड्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो 7 मिनट्स और 12 सेकंड्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 760 था 420 हो जाएगा और 12 सेकंड्स एक्स्ट्रा। तो अब जब वो पहले जब वो उसने हुआ था दैट इज ऑन 7, तो वहां से 7 मिनट हम 7 मिनट और 12 सेकंड ऐड करते हैं, तो जो एग्जैक्ट टाइम है जहाँ पे लाइट टुगेदर वापस से चेंज होगी दैट विल बी 7:07 और 12 सेकंड। सो हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। फंडामेंटल थ्योरम बताती है कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आया है, चेक वेदर 4 to the power n when n is a natural number can be end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हमको चेक करना है कि 4 to the power n है, n जहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो जो भी उसकी पावर होगी n की, जैसे 4 की पावर 1 हो गया n की जगह, तो 4 हो गया, 2 हो गया तो 16 हो गया। तो ऐसे कोई भी n की पावर होगी क्या जो जिसके लास्ट डिजिट पे, जिसके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है। तो हमारे पास में है गिवन n इज ए नेचुरल नंबर, है ना। अगर किसी नंबर को एंड करना है 0 पे, अगर किसी नंबर को 0 पे एंड करना है, तो हमको पता है कि वो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। उस नंबर को दोनों 2 और 5 से डिविजिबल होना जरूरी है, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल हो सकता है या उसके लास्ट प्लेस पे 0 आ सकता है। वी हैव 4 to the power n, हमारे पास 4 to the power n है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 दैट इज 2 to the power 2, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल से हमारे पास में आ जाएगा 2 to the power 2n। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए 4 के, तो उसमें 2 तो आ रहा है, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 2, बट इसमें 5 नहीं आ रहा है, इट डज नॉट कंटेन्स 5। सो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, वो गारंटीज करती है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, जो 2 के अलावा हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, और 5 तो बिल्कुल भी नहीं है एज ए फैक्टर ऑफ 4 to the power n। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो आ सकते हैं, तो यू हैव टू फॉलो द सेम फंडामेंटल थ्योरम। हम उसके फैक्टर्स करके देखेंगे, लास्ट पेज पे वो क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें। तो इस मैनर में हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे रियल नंबर के एग्जाम के हिसाब से, सबसे अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट पे है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वंस, तो आप उसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है फॉर बोथ फॉर बेसिक और स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। रियल नंबर जो है वो 6 मार्क्स का आने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं, इर्रेशनल नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें आपको एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रूफ करना है, वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली बेस्ड ऑन एलसीएम एचसीएफ, और एक नंबर प्राइम है या कंपोजिट, और लास्ट वन दैट इज फंडामेंटल थ्योरम। आराम से इस वीडियो को आप देखें और जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार रिकॉल जरूर करें। थैंक यू।